हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं संगीता सोम की मम्मी और किचन में आप सबका स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, सुबह के बज रहे हैं 3:30 और मैं तैयार हो चुकी हूँ और नाश्ता बना रही हूँ। तो नाश्ते में ब्रेड कटलेट बना रही हूँ, और क्योंकि हमें अभी 6 बजे की बस पकड़नी है, तो अभी हम लोग दिल्ली के लिए निकलेंगे। और अभी सुबह के बज रहे हैं 4 और मैं चाय बना रही हूँ और ब्रेड कटलेट बना रही हूँ। और चाय पी के ब्रेड कटलेट जिसको खाना होगा खाएगा, नहीं तो हम लोग पैक करके ले जाएंगे, बस में बैठ के खाएंगे। तो हम लोग बस से निकलने वाले हैं और 6 बजे हमारी बस है, तो घर से हम लोग 5:45 निकल जाएंगे। तो आप लोग मेरा ये ब्लॉग पूरा ज़रूर देखिएगा कि मैं दिल्ली किस लिए जा रही हूँ, और वहाँ पहुँच के आप लोगों को बताऊँगी कि मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। तो पूरी तरह से हम लोग तैयार हो चुके हैं। सभी कमरों में ताला बंद कर दिया है, लाइट ऑफ कर दिया है, और बाहर वाले रूम का भी लाइट ऑफ करके मैं अब ताला बंद कर रही हूँ, क्योंकि बस का टाइम हो गया है और जल्दी जल्दी हम लोग जाएंगे और बस में बैठेंगे। तो हम लोग बस में बैठते ही सब लोग सो गए थे, क्योंकि सब लोग बहुत जल्दी उठ गए थे। मैं तो 3 बजे ही उठ गई थी और बच्चों को 4 बजे जगाया था, और हस्बैंड भी 4:30 बजे तक उठे थे। तो सब लोग तैयार होकर निकल गए। अब हम लोग पहुंच चुके, लोग कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके हैं, क्योंकि मेट्रो स्टेशन से हम लोग को मेट्रो पकड़नी है, क्योंकि हम लोग अपने नंद के घर पे जा रहे हैं। तो कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन आ गए हम लोग, और अभी अभी बस से उतरे हैं। हम लोग अपने नंद के घर पे जा रहे हैं, तो 2-3 घंटे वहाँ रुकेंगे, उसके बाद से आगे की जर्नी हमारी शुरू होगी। एस्केलेटर पर हम लोग चढ़े हुए हैं, उसको बहुत ही डरा हुआ है और मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। और हम लोग को थोड़ी सी भूख भी लग गई थी, तो मेट्रो स्टेशन पहुंच के हम लोग सोचते हैं थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, तो वहीं पर कुछ खा रहे हैं। और कुछ क्या सैंडविच खाया था हम लोगों ने, तो और सोम चिप्स लिया था। और उसके बाद आप देखिए, मेट्रो में हम लोग चढ़ के उतर भी चुके हैं, और ऑटो के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं, पूछ रहे हैं ऑटो वाले से कौन कितना लेगा उसे। अब हम लोग अपने नंद के घर पहुंच चुके हैं, तो वहाँ पहुंच के हम लोग कुछ डिस्कशन कर रहे थे। उसके बाद ये देखिए, अब वापसी आने का टाइम हो गया है। तो 2 घंटा हम लोगों ने अपने नंद के घर पर बिताया था, और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल चले हैं। लोग शताब्दी ट्रेन में बैठ चुके हैं, और काफ़ी लेट हो चुका था वहाँ पे, क्योंकि किसी की बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी। और हम लोग फिर काफ़ी देर, मतलब हम लोग बिल्कुल राइट टाइम पहुँचे थे, और क्योंकि तुरंत ट्रेन चल दी थी। तो हम लोग शताब्दी में बैठ चुके हैं, और हम लोग का नाश्ता आ चुका है। और सबसे बड़ी एक घटना शुरुआत में ही हमारे साथ इतना घटना घट गई, क्योंकि जहाँ पे बैग चेक होता है वहीं पर मेरे हस्बैंड का पिट्ठू बैग छूट गया था। तो फिर हम लोगों ने फ़ोन किया, तो मेरे नंद के हस्बैंड आके लेकर गए थे, और सिक्योरिटी वाले दे नहीं रहे थे। तो फिर उन्होंने बात करवाया मेरे हस्बैंड से, फिर बताया कि उसके अंदर, उस बैग के अंदर क्या क्या है। तो उन्होंने बताया, तो उसके बाद उन्होंने दे दिया था। तो ये शुरुआत में हमारे साथ घटना घट चुकी है, और अब हम लोगों का डिनर भी आ चुका है। तो अब आगे देखिए आप लोग की और क्या क्या घटना घटती है हमारे साथ। और देखिए, मेरे हस्बैंड सो रहे हैं और बच्चे खाना खा रहे हैं, और मैं भी खाना खा रही हूँ। तो अभी हम लोग खाना खा के जैसे ट्रे वापस करते हैं, और तो जो ट्रे लेने के लिए आते हैं, ये जो डिनर दिए थे, तो वो लास्ट में आके कह रहे हैं मेरे हस्बैंड को कि जल्दी से डिनर ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि ट्रेन आगे नहीं जाने वाली है। और हम लोग को लगा कि वो मजाक कर रहे होंगे, कि सोच रहे होंगे कि ये खाना नहीं खा रहे हैं, और इसलिए कि जल्दी से ये खाना खा लें और बर्तन खाली करके दे दें, हमें वापस कर दें। लेकिन ऐसी बात नहीं थी, सही बात थी, आगे ट्रेन नहीं जाने वाली थी। और क्योंकि अभी हम लोग अमृतसर जाने वाले हैं, और गोल्डन टेम्पल देखने, और बहुत बुरा हाल हुआ था, मेरा तो रोने रोने मन हो गया था। तो फिर टीटी से पूछा गया, तो सबने यही जवाब दिया कि नहीं जाना है। और स्पेशली वो बोल भी नहीं रहे थे कि नहीं जाएगी, क्योंकि पूरा क्लियर बताया नहीं जा रहा था हम लोगों को कि क्या होगा क्या नहीं। वो लोग अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहे थे। और ये देखिए, शताब्दी ट्रेन से बहुत सारे लोग निकल चुके हैं, बहुत सारे पैसेंजर, और हम लोग भी बाहर आ चुके हैं।
और बहुत छोटी सी स्टेशन था, वहाँ पर हमें छोड़ दिया था ट्रेन ने। लुधियाना से पहले 7 किलोमीटर पहले ही एक धांधली कला रेलवे स्टेशन है, तो वहीं पर हम लोग उतर चुके हैं और वहाँ इधर उधर गाड़ियाँ देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों को आसपास जो रिलेटिव थे उनके यहाँ फ़ोन कर दिया था, तो वो लोग रिसीव करने आ गए थे और हम लोग ई रिक्शा बुक करके फिर लुधियाना गए। और लुधियाना से हम लोग सोचा कि बस मिल जाएगी, लेकिन रात के 10 बज गए थे और 10 बजे रात में कोई बस नहीं थी। ये बताया गया कि सुबह के 4 बजे बस मिलेगी। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि यहीं पर पास में कोई होटल ले लेते हैं, तो फिर हम लोगों ने होटल में रुके रात भर। तो जिधर देखो उधर शताब्दी के ही पैसेंजर दिख रहे थे, कोई रिक्शा से, कोई गाड़ी से, कोई बस से, जैसे जिसको सुविधा लगा वैसे आया था लुधियाना, क्योंकि लुधियाना ही बड़ा स्टेशन था और उसी के आसपास या लुधियाना शहर के अंदर ही हमें कोई चीज़ मिल सकता था जिसको जहाँ जाना था। तो हमें अमृतसर जाना था, तो हम लोगों ने बस ट्राई किया, बस नहीं मिला। और बहुत ही, और मैं आप लोग को बता दूं कि ट्रेन क्यों रोक दी गई थी वहाँ पे, क्योंकि जो किसान आंदोलन चल रहा है, तो जिसके चलते किसान लोग ट्रैक पर आके बैठ गए थे, तो उसी के चलते ट्रेन को रोक दिया गया था, आगे नहीं ले जाया गया। और हम लोगों को पहले से नहीं मालूम था, या मालूम था तो ध्यान नहीं रहा होगा, या उसके पहले ट्रेन जा रही थी, बस हमारी ट्रेन रोक दी गई थी। तो जिसके चलते काफ़ी दिक्कत हुआ हम लोगों को, और कितने खुशी मन से हम लोग अमृतसर के लिए निकले थे, लेकिन अभी हम लोग पहुँचे भी नहीं हैं, शुरुआत ही हुई है। तभी रास्ते में हम लोग के साथ ये सब चीज़ें हो गया और मेरा तो बहुत रोने का मन कर रहा था, अजीब सा मेरा मन हो गया था। मैं बहुत दुखी हो गई थी जब ट्रेन से उतर रही थी, तो बहुत ही बुरा लग रहा था। और ये देखिए, ऑटो से हम लोग, ई रिक्शा से हम लोग इधर उधर घूम रहे हैं और होटल देख रहे हैं। और हम लोग बस स्टेशन से वापस आ चुके थे और इधर उधर घूम रहे थे ई रिक्शा से कि कहीं होटल मिल जाए, तो कहीं होटल जल्दी मिल भी नहीं रहा था, और मिला भी तो बहुत ही बेकार होटल मिला था। तो लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा चलो कोई बात नहीं, रात भर गुजारना है, जैसे भी रात निकल जाए। तो फिर हम लोगों ने होटल में रुके। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था, फिर भी जैसे तैसे रुके हम लोग। और ये देखिए, होटल से बाहर मैं सुबह सुबह देख रही हूँ, तो सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लोग बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और निकलने के लिए, बस पकड़ने के लिए। तो हम लोग 7 बजे तक पहुँच चुके थे बस स्टेशन, और वहाँ से हम लोग जब पहुँचे तो पता चला कि 7:20 पर बस चल देगी। तो हम लोग बस में जाके बैठ गए, और जब बस में बैठे तो थोड़ी सी तसल्ली मिली कि चलो बैठ गए हैं तो पहुँच ही जाएंगे। तो हम लोगों ने नहाया भी नहीं था, बस ऐसे ही ब्रश करके चाय पी के हम लोग निकल चुके थे। और वही ड्रेस पहना है हम लोग, बिल्कुल कुछ भी नहीं किया था, कोई भी सामान को खोला नहीं था, बस टूथब्रश वगैरह ही निकाला था हम लोगों ने। और ये देखिए, अब हम लोग अमृतसर पहुंच चुके हैं। अमृतसर में हम लोग बस स्टेशन पर हैं और वहां से हम लोग रिक्शा ढूंढ रहे हैं होटल जाने के लिए। तो अब हम लोग रिक्शा में बैठ चुके हैं। तो यहाँ आके मन इतना खुश हो गया, और जो पिछली रात हम लोगों के साथ जो कुछ हुआ उसे हम लोग सोचे कि चलो भूल जाते हैं उस चीज़ को, और हम लोग एंजॉय करने आए हैं, घूमने आए हैं, तो घूम लेते हैं। और ये अब हम लोग होटल में पहुंच चुके हैं, और यहाँ हम जो भी फॉर्मेलिटी होती है होटल की वो मेरे हस्बैंड करेंगे। और इस तरह से हमारा दिल्ली से अमृतसर की जर्नी पूरी हुई। और आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।